ईयर के लिए हमारा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टीचिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स टीचिंग गणित शिक्षण, जिसमें हमारा यूनिट चल रहा था गणित शिक्षा सबके लिए, जिसमें हमने उनके दोषों के बारे में अध्ययन किया, फिर व्यक्तिगत शिक्षक की योग्यताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकता रखने वाले बालक के संदर्भ में गणित शिक्षण कैसे करवाया जाता है, विशिष्ट बालक क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की कैसे व्यवस्था की जाती है और उनका योगदान, एक शिक्षक का विशेष शिक्षक का कैसे योगदान रहता है, उसका प्रशिक्षण कैसे किया जाता है और ऐसे विद्यालय में क्या क्या आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ी है जो विशिष्ट बालकों के लिए अलग से करनी पड़ी। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों के लिए विकलांग शब्द का प्रयोग होता था। विकलांगता का अर्थ होता है किसी भी तरह से शारीरिक रूप से मंदित या शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति। तो सर्वप्रथम इसे विकलांगता से जोड़ा गया है, परंतु विकलांगता शब्द में थोड़ा सा शिक्षार्थीयों को असमझ महसूस हुआ, क्योंकि इस शब्द से किसी भी व्यक्ति की असमर्थताओं का बोध होता है कि वो विकलांग है, इसका मतलब वो असमर्थ है। तो इस शब्द को बदला गया, इस शब्द को अक्षमता को दिखाता है। इस शब्द के स्थान पर हमने CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता रखने वाले बालकों को इसमें शामिल किया गया है कि किसी भी बालक की विशेष आवश्यकता होती है तो उसे विकलांग न कहकर हम विशिष्ट बालक कहेंगे कि उसकी आवश्यकता अलग है, इसलिए वो अलग दिखता है या अलग उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति है। तो CWSN का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। फिर इसे वापस चेंज किया गया, वर्तमान में इसे विशेष योग्यजन नाम दिया गया। विशेष योग्यजन मतलब जिसमें विशेष योग्यता हो, वो सामान्य बालक से भिन्न योग्यता रखता हो किसी भी तरह की, या तो वो प्रतिभाशाली बालक है जो अधिक प्रतिभाशाली है, उसकी बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है, वो भी इसमें शामिल किया गया। और बाकी जो विकलांग बालक है, मानसिक तनाव, मानसिक बुद्धि, इसमें मुख्य रूप से कुछ बालकों को शामिल किया गया, जिसमें प्रथम है मानसिक विमंदित, जो मानसिक रूप से उसकी स्थिति सही न हो। ऑटिज्म बालक, दृष्टि और श्रवण बाधित, जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनको इसमें शामिल किया गया। अस्थि बाधित, जो हाथ पैर से विकलांग हो। आंशिक विमंदित, जो पूरी तरह मानसिक विमंदित न होकर आंशिक विमंदित होता है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मतलब उसको कहीं प्रमस्तिष्क में चोट लगी हो जन्म के बाद, उसके कारण उसमें विमंदिता आई हो, उनको भी शामिल किया गया। स्कॉलर होते हैं, जो बड़े मतलब विशिष्ट बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं, उनको भी शामिल किया गया। प्रतिभाशाली बालकों को शामिल किया। बहुनिश्चितता को भी शामिल किया गया। बहुनिश्चितता का अर्थ होता है कई तरह की विकलांगता, मतलब वो दृष्टिबाधित होने के साथ अस्थिभंग भी हो सकता है, अस्थिभंग होने के साथ वह श्रवण बाधित भी हो सकता है। इन सभी बालकों को विशिष्ट नीड, स्पेशल नीड में शामिल किया गया है, जिन्हें हम वर्तमान में विशेष योग्यजन बालक बोलते हैं। ठीक है। विशिष्ट बालकों का अब ऐसी एक श्रेणी बनाएंगे जिसमें विशिष्ट बालकों को रखा गया है, तो इनके लिए गणित शिक्षण या अन्य विषयों के शिक्षण के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की जाती है। इनको सामान्य बालकों के साथ बिठाकर भी शिक्षा दी जा सकती है, और अगर कुछ ज़्यादा स्पेशल आवश्यकता पड़े उपकरणों की तो उनके लिए अलग व्यवस्था भी की जाती है। तो सामान्य बालकों के साथ बिठाकर विशिष्ट बालकों को अवसर प्रदान करना या उन्हें शिक्षा प्रदान करना, इस तरह की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो समावेशी शिक्षक, इस तरह की समावेशी शिक्षा का इसमें संलग्न किया गया। समावेशी शिक्षा का उदय हुआ। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सामान्य बालकों
के साथ साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में विशिष्ट बालकों को विशिष्ट योग्यता के तहत शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। पर काफ़ी हद तक समावेशी शिक्षा भी सफल ना हो पाती, क्योंकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा के सामान्य विद्यालय में अध्ययन नहीं कर पाते, तो उनके लिए विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता पड़ी, जिन्हें विशेष शिक्षक का प्रशिक्षण एक विशेष विद्यालय में होता है। उन्हीं बालकों के साथ उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो उन्हीं विद्यालय में पढ़ा सके या उन्हीं विद्यालय में शिक्षण कार्य कर सके, जिसमें विशिष्ट बालकों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। तो विशिष्ट बालकों का विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान, कौशल विकास एवं संबलन प्रदान करने वाले अध्यापकों को संदर्भ व्यक्ति या विशेष अध्यापक कहा जाता है। यह अध्यापक राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद से विशिष्ट डिग्री या डिप्लोमाधारी होते हैं। ठीक है, तो पहले तो विशेष अध्यापक किन किन सुविधा को विशेष बालकों के लिए अप्लाई किया। पहला विशेष अध्यापक एक अलग से प्रशिक्षित, इन्हीं बच्चों के लिए शिक्षा प्रशिक्षित किया जाता है, उसके लिए हम विशिष्ट अध्यापकों का व्यवस्था की गई। दूसरा है केयर गिवर्स। केवल गिवर्स का आशय है, केवल गिवर्स का अर्थ होता है जो बालक विद्यालय पहुंचने में असमर्थ है या जो बालक विद्यालय आने में असमर्थ है, मानसिक विमंडित है या शारीरिक विमंडित है, उनके लिए शिक्षक एक पूरी योजना बनाता है और उस योजना के तहत उन्हें घर पर शिक्षा दी जाती है या घर से उनको टेक केयर किया जाता है और विद्यालय लाया जाता है, विद्यालय से घर छोड़ा जाता है। तो एक संपूर्ण व्यवस्था होती है, उसको कहते हैं केयर गिवर्स। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो गई। थर्ड है होम बेस्ड एजुकेशन। होम बेस्ड एजुकेशन, होम बेस्ड एजुकेशन से समझ चुके हो, घर पे शिक्षण। जो बालक विद्यालय परिसर में सामान्य बालकों के साथ या विशिष्ट योग्यजन बालकों के साथ अध्ययन नहीं कर पाता है, उनको शिक्षा प्रदान करने में असमर्थता मध्य उन्हें एक ऐसी व्यवस्था के तहत होम बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। उनके घर पे ही शिक्षण और अधिगम का वातावरण बनाया जाता है, उपकरण सब शामिल किए जाते हैं और उन्हें होम बेस्ड एजुकेशन प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? होम बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, और विशिष्ट विद्यालय। नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय में क्या होगा? इन विद्यालयों में जो मानसिक या शारीरिक या किसी भी तरह से भी मंदित बालक है, उनके लिए अलग से ही विद्यालय आजकल बनाए जा रहे हैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा, जिनको हम निःशक्त विद्यालय या जैसे दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बालकों के लिए विद्यालय होते हैं, ब्लाइंड स्कूल्स या डब स्कूल कहते हैं उनको, उनमें उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, अलग से टॉयलेट बनाए जाते हैं, अलग से रेलिंग सीढ़ियाँ बनाई जाती है। और जो निःशक्त बालक होते हैं व्हील चेयर पर चलाने के लिए उनके लिए वो रपट बनाई जाती है, स्टेज बनाई जाती है, चलने के लिए स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई जाती है, परिसर बनाया जाता है, उसको कक्ष में अलग अलग उपकरणों द्वारा उन्हें सिखाया जाता है। उनमें बहुत से उपकरण शामिल किए जाते हैं, जैसे संदर्भ केंद्र या विशेष विद्यालयों में प्रत्येक संबंधित CWSM के लिए सामग्री, जैसे कौन कौन सी सामग्री यूज करेगी? विशिष्ट सामग्री या उपकरण बालकों को शिक्षण करवाने के लिए। सर्वप्रथम है इंटरप्रिंटेड स्लेट, ब्रेल स्लेट। ये दोनों दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित के लिए होते हैं। ब्रेल स्लेट ऐसी होती है जिसके उभरे हुए अक्षर होते हैं, उनको जो देख नहीं सकते बालक, वो उनको महसूस करके शब्द को आकार के रूप में रखकर सीखते हैं। क्योंकि इंटरप्रेट स्लेट में भी होते हैं प्लास्टिक स्लाइड्स,
प्लास्टिक की स्लाइड होती है, ठीक है। प्लास्टिक स्लाइड, ब्रेन स्किल्स, टेबल स्केल, डायग्राम सेट, चेस बोर्ड, स्टूडेंट चेयर, हैंड जिम किट, स्टैटिक साइकिल, जॉगर, सिटी वॉकर, व्हील चेयर, ग्रिप एक्सरसाइजर, एक्टिवेटर, वॉकिंग बार, फिजियो बार, हेयरिंग हेड आदि की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का व्हील चेयर की व्यवस्था होती है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है जिससे इन बालकों को कोई भी तरह की असुविधा महसूस नहीं हो, ठीक है। मुख्य रूप से गणित शिक्षा में हल्के स्तर की मूर्त गतिविधियों को शामिल किया जाता है। हल्के स्तर का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है जिससे उनके मानसिक स्तर को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। गंभीर दोष युक्त बालकों में प्री इंटीग्रेशन स्किल्स विकसित किए जाते हैं जिससे वे अपने शरीर व कपड़ों के बारे में समझ सके। जिस बालकों में गंभीर दोष है उनमें प्री स्किल्स इंटीग्रेट चीज़ें विकसित की जाती है ताकि वो अपने कपड़े पहनने का, रहन सहन का, खाने का, क्योंकि कुछ मानसिक दोष ऐसे होते हैं जिनमें उनमें खाने और कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं होता है, उन्हें ये चीज़ें सिखाई जाती है, धीरे धीरे उनकी देखभाल की जाती है। तकनीकी रूप से क्या क्या शामिल करेंगे? तकनीकी रूप से हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तकनीकी रूप से हम उन बच्चों में ब्लाइंड स्टिक, जो अंधे बच्चे होते हैं उनको चलने के लिए स्टिक दी जाती है, आर्टिकुलेशन किट दिया जाता है, स्पीच थेरेपी सिखाई जाती है, कैसे बोलना है, जो अटकते मतलब बोलने में असमर्थ महसूस करते हैं, मोटी ग्रिप वाले पेन दिए जाते हैं, पकड़ने में आसान, ब्रेल सामग्री, रंगीन खिलौने दिखाए जाते हैं, पिक्चर बुक है, फुट शूज है, पहेलियाँ, कंप्यूटर गेम्स आदि सिखाए जाते हैं। शिक्षण तकनीकी के रूप में हम उनमें क्या शामिल करेंगे? एक शिक्षण तकनीक के रूप में चार्ट शामिल कर सकते हैं, मॉडल शामिल कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा शामिल कर सकते हैं और प्रैक्टिस, प्रायोगिक चीज़ें, पुनर्बलन के लिए मूर्त वस्तुएं, TLMM, बेल लिपि आदि कई तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट शामिल कर सकते हैं जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल रूप में समझाया जाता है, क्योंकि वो शारीरिक व मानसिक रूप से विमंदित बच्चे होते हैं। उन्हें आप व्याख्यान विधि द्वारा या किसी भी अन्य जो सामान्य बालकों के लिए विधि उपयोग होती है वो उपयोग नहीं कर स्पेशल विधियाँ उपयोग की जाती है। उन्हें प्राकृतिक और वातावरण में जो चीज़ें उनको दिखाकर ही आप सिखा सकते हो, ठीक है। कौशल के रूप में उनमें क्या विकसित कर सकते हैं? DLED किट, CP चेयर, सूक्ष्म और गामक कौशल एनालिसिस, एक्टिविस्ट डिवाइस, ग्रास मोटर, पजल्स, बॉल्स, मोती धागा, सोशल किट आदि, ये सारी चीज़ें उपयोग में लाया जा सकता है। प्रतिभावान बालकों की पहचान के बाद उनका पोषण कई प्रकार से किया जा सकता है। विशेष केंद्रों पर भेजकर व्यक्तिगत शिक्षण, विशेष गतिविधि यानी प्रतिभाओं से नेटवर्क द्वारा जुड़ना। इसमें कुछ विशेष बालकों को, जो प्रतिभाशाली बालक है उनको भी शामिल किया गया, उनके लिए भी हम एक अलग केंद्रों पर भेजकर उनकी व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि काफ़ी विकसित होती है तो वो हर चीज़ को जल्दी कैचअप करते हैं, तो उनके लिए सामान्य शिक्षण करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए उनको भी व्यक्तिगत विशेषता दी जा सकती है, अलग उनको शिक्षा या शिक्षण शुल्क या शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी विशिष्ट बालकों की आवश्यकता थी, विशिष्ट बालकों के उदाहरण, विशिष्ट बालकों की परिभाषा और विशिष्ट बालकों के लिए एक विशेष विद्यालय में किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ें और ध्यान रखें। अगली कक्षाओं में हम विद्यालय से जो वंचित बालक हैं, जो विद्यालय नहीं आते, उनके लिए गणित शिक्षण कैसे करवा सकते हैं, कैसे प्रभावी रहता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए